हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू मैथ क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो बहुत ही उपयोगी होता है। शायद हमारे रोज के दिनचर्या में भी उपयोगी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगा। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं मैथ के क्लास में आप लोगों के लिए भारतीय संख्या प्रणाली यानी इंडियन नंबर सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका ज्ञान होना हर विद्यार्थी को आवश्यक है, चाहे वो अधिक मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ये बेसिक का चीज़ है, ये सबको अवश्य आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम आप लोगों को एक भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली दोनों तरह से बताएंगे। एक ही वीडियो में दोनों को आपको समझाएंगे और आपको इसमें भिन्नता बताएंगे, ताकि आप दोनों में डिफरेंट जान सके और अपना हर सवाल को इस पर आधारित उत्तर दे सकें। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम इसे अपने भारतीय संख्या प्रणाली के दृष्टि से पढ़ते हैं, यानी याद करते हैं कि इसे हिंदी में यानी भारतीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार पढ़ा जाता है। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम के दृष्टि से कैसे पढ़ा जाता है, ये इसे हम याद करेंगे इस तरह से। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। इस तरह से हम याद करते हैं। हमारे भारतीय संख्या प्रणाली में और संख्याएं हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण होता है यानी महाशंख तक सबको ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार हम याद करते हैं। अब इसमें देखिए, हमने इसे हिंदी में लिख लिया है याद करने के दृष्टि से। देखिए, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। ऐसे आप याद करेंगे। अब इस पे प्रश्न इसमें पूछा जाता है, इस पे आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है। पूछेगा कि अंक कितने होते हैं और शून्य कितने होते हैं, यानी पूछेगा लाख में कितने शून्य होते हैं, लाख में कितने अंक होते हैं, या तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, 10 लाख में कितने अंक होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, हजार में देखिए सैकड़ा में 3 अंक होता है, हजार में 4 अंक होता है, 10,000 में 5 अंक होता है, लाख में 6 अंक होता है, 10 लाख में 7 अंक होता है, करोड़ में 8 अंक होता है, 10 करोड़ में 9 अंक होता है, अरब में 10 अंक होता है, 10 अरब में 11 अंक होता है, खरब में 12 अंक होता है, 10 खरब में 13 अंक होता है, खरब में 10 खरब में 13 अंक होता है, पदम में 14 अंक होता है, 10 पदम में 15 अंक होता है, नील में 16 अंक होता है, 10 नील में 10 नील में देखिए नील में 14 अंक होता है, 10 नील में 15 अंक होता है, और पदम में 16 अंक होता है, 10 पदम में 17 अंक होता है, शंख में 18 अंक होता है, 10 शंख में यानी 19 अंक होता है, और महाशंख में 20 अंक होता है। ये अंक आप याद रखेंगे, इसे बहुत ऐसे याद कर लेंगे। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक, 10,000 में 5 अंक, लाख में 6 अंक, 10 लाख में 7 अंक, करोड़ में 8 अंक, 10 करोड़ में 9 अंक, अरब में 10 करोड़ में 9 अंक, अरब में 10 अंक, 10 अरब में 11 अंक, खरब में 12 अंक, 10 खरब में 13 अंक, नील में 14 अंक, 10 नील में 15 अंक,
पदम में 16 अंक, 10 पदम में 17 अंक, शंख में 18 अंक, 10 शंख में 19 अंक और महाशंख में 20 अंक। इस प्रकार अब अंकों की संख्या याद करके देख सकते हैं, कोई अपना गिन के भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ 10 पदम है, 10 पदम में देखिए 2 3 4 देखिए इसमें कितने हैं 17 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अंक है। इस पर आप गिन के भी याद कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा कि शून्य कितने होते हैं, 1000 में शून्य कितने होते हैं, 10,000 में शून्य कितने होते हैं, लाख में कितने शून्य होते हैं, ये आपको इस पर आधारित याद करना है। देखिए हमने लिख दिया है। इकाई के अंक में शून्य 0 होता है, कोई शून्य नहीं होता है। दहाई में 1 शून्य होता है, सैकड़ा में 2 शून्य होता है, 1000 में 3 शून्य होता है, 10,000 में 4 शून्य होते हैं, लाख में 5 शून्य होते हैं, 10 लाख में 6 शून्य होते हैं, करोड़ में 60 शून्य होते हैं, 10 करोड़ में 8 शून्य होते हैं, अरब में 9 शून्य होते हैं, 10 अरब में 10 शून्य होते हैं, खरब में 11 शून्य होते हैं, 10 खरब में 12 शून्य होते हैं, नील में 13 शून्य होते हैं, 10 नील में 14 शून्य होते हैं, पदम में 15 शून्य होते हैं, 10 पदम में 16 शून्य होते हैं, शंख में 17 शून्य होते हैं और 10 शंख में 18 शून्य होते हैं और महाशंख में 19 शून्य होते हैं। इस प्रकार अंकों की संख्या और शून्य की संख्या याद कर लेंगे। अब इसे हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के दृष्टि से याद करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर कैसे याद करेंगे। तो इसे ऐसे याद करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, लाख्स, मिलियन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, 100 मिलियन, बिलियंस, 10 बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, 100 बिलियंस, 100 बिलियन, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, क्वांटिलियन, 10 अंक को क्वांटिलियन कहते हैं, 10 क्वांटिलियन, महासंख्या को 10 क्वांटिलियन कहते हैं। इस प्रकार आप अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में याद कर सकते हैं कि, और हम मिलियन 10 लाख को क्या कहते हैं 1 मिलियन कहते हैं, और 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, और 10 करोड़ को क्या कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं, या 10 करोड़ भी कह सकते हैं, करोड़ को करोड़ भी कह सकते हैं, और 10 मिलियन, 1 करोड़ को 10 मिलियन भी कह सकते हैं, 1 करोड़, और 10 करोड़ को 100 मिलियन भी कह सकते हैं, 10 करोड़ भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस प्रकार याद करेंगे। देखिए हमने लिख दिया है यहाँ, देखिए इसे आप याद कर लेंगे, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, 10 क्वांटिलियन। इस प्रकार आप दोनों प्रणाली में भारतीय संख्या प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों प्रकार से एक बार में ही याद कर सकते हैं। अब इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि एक मिलियन कितने लाख होते हैं, या 1 करोड़ को क्या कहा जाता है, अरब को क्या कहा जाता है। ये बहुत आजकल अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का बहुत चलन हो गया है, इसलिए आपको याद करना है। तो इसे आप याद करेंगे। इकाई को वंस में कहते हैं, दहाई में टेंस होता है, 10 को टेंस कहते हैं, सैकड़ा 100 को सैकड़ा कहते हैं, 1000 को थाउजेंड कहते हैं, और 10,000 को 10,000 कहते हैं। इतना सबको याद है। लाख को तो दोनों 3 लाख ही कहते हैं, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी को याद होना चाहिए। हम देखते हैं कि सहज लिखा रहता है मिलियन,
हम देखते हैं मोबाइल पे जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो आता है तो क्या लिखा रहता है, मिलियन, एम लिखा रहता है। तो इसका मतलब 10 लाख हो जाएगा तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर या आपके व्यू हो जाते हैं। तो यानी 10 लाख पूछ लेगा 1 मिलियन कितना बराबर होता है, तो 10 लाख, यानी 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 मिलियन। इस प्रकार से आप याद करेंगे। करोड़ को क्या कहते हैं, करोड़ को 1 करोड़ भी कह सकते हैं और 10 मिलियन कह सकते हैं। पूछेंगे करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, करोड़ में कितने मिलियन, तो 10 मिलियन होते हैं। पूछ लेगा 10 करोड़, 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 10 करोड़ में 100 मिलियन होते हैं। या 100 मिलियन को क्या कहते हैं, 10 करोड़ कहते हैं। इस प्रकार याद करेंगे। उसके बाद अरब को क्या कहते हैं, यानी अरब में क्या होते हैं, अरब को बिलियन कहते हैं, यानी बिलियन, 1 बिलियन को 1 अरब कहा जाता है, यानी 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है। ये याद करेंगे। 10 अरब को क्या कहा जाता है, 10 बिलियन कहा जाता है। 10 अरब को 10 बिलियन कहा जाता है। खरब को क्या कहा जाता है, 100 बिलियन, यानी पूछ लेगा खरब में कितने बिलियन होते हैं, तो 100 बिलियन होते हैं। खरब में कितने बिलियन होते हैं, 100 बिलियन होते हैं। पूछेगा 10 खरब में क्या, 10 खरब को क्या कहते हैं, ट्रिलियन। या तो पूछ लिया ट्रिलियन में कितने खरब होते हैं, तो 10 खरब। इस प्रकार आप याद करेंगे। उसके बाद पूछेगा नील, नील कितने कहते हैं, 10 ट्रिलियन को क्या कहते हैं, 10 ट्रिलियन को कहते हैं नील। पूछ लेगा नील में कितना ट्रिलियन होता है, तो आप बताएंगे 10 ट्रिलियन। यानी 10 नील में क्या होता है, 10 नील में 100 ट्रिलियन होता है। पूछ लेगा 10 नील में कितने ट्रिलियन होता है, तो 100 ट्रिलियन होता है। उसके बाद पदम, पदम को क्या कहते हैं, यानी क्वाड्रिलियन। पदम को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलियन। 10 पदम क्या होता है, 10 क्वाड्रिलियन के बराबर 10 पदम होता है। संख्या क्या होता है, 100 क्वाड्रिलियन के बराबर संख्या होता है। 10 संख्या होता है क्वांटिलियन। 10 संख्या को क्या कहते हैं, क्वांटिलियन कहते हैं। और महासंख्या को 10 क्वांटिलियन कहते हैं। इस प्रकार आप दोनों में याद कर सकते हैं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे विश्वास है ये भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का जो चार्ट हमने बनाया आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और आपको इसे दोनों संख्या प्रणालियों को याद करने में बहुत सहायक होगा। यदि आप लोग को हमारा एक संख्या प्रणाली पर आधारित वीडियो पसंद आया हो मैथ का, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके अवश्य बताइए। और हमारे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। आप लोग से एक प्रार्थना है, यदि आप लोग इंग्लिश में जीरो हैं, यानी इंग्लिश में पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं या मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, तो हमारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू क्लासेस यूट्यूब पर जुड़िए। मुझे विश्वास है आप लोग को इस पर जुड़ने से बेसिक से पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगा। यदि आप बेसिक जान गए इंग्लिश या मैथ का, तो आप किसी भी चैनल पर जाकर या किसी भी कोचिंग में आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीरो ही लेवल का नहीं आएगा, तो आप कहीं भी पढ़िए, किसी चैनल पर पढ़िए, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, जीरो से यदि इंग्लिश पढ़ना हो या मैथ पढ़ना हो, तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू क्लासेस यूट्यूब पर जुड़िए। आप लोगों का अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।